हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र। आज हम लोग एडमिशन पढ़ेंगे। एडमिशन जो कि 17 से लेकर 23 तक का प्रावधान किया गया है और उसके साथ ही साथ सेक्शन 31 और 58 भी पढ़ेंगे क्योंकि वो एडमिशन से ही संबंधित है, तो उसको मैंने एक जगह कर लिया। ठीक है। और देखिए, एक ये तो मेरी तीसरी वीडियो होगी। इससे पहले 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी दे रखी है जो कि सेक्शन 1 से लेकर 4 तक एक वीडियो थी। दूसरी वीडियो मेरी 5 से लेकर 16 तक थी। अगर आपने वो वीडियो न देखी हो तो प्लीज़ आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर घटना चक्र MCQ करके लिखा होगा, उसमें आपको वीडियो वो मिल जाएगी क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। जो बताने वाला है वो अलग है, एविडेंस प्री लिखा होगा वहाँ पर। जो बताने वाला है, जो मैं बोर्ड में बताता हूँ, आपको पता होगा कि मैं पहले बोर्ड में बताता हूँ वो मैटर जो पढ़ाना होता है मुझे, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराता हूँ। ठीक है। तो ये दोनों आपकी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वो ज़रूर आप देख लीजिएगा। वो कोई भी आप जुडिशरी से संबंधित कोई भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, वहाँ ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस रहेंगे जो अभी तक चल रहे हैं। जो या तो आप APO देने जाएं, या आप PCSJ दें, या HGS दें, या कोई भी अदर स्टेट का, UP ही नहीं अदर स्टेट में भी अगर आप जाएंगे तो ये सभी क्वेश्चंस आपके इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं। आज अपना पहला क्वेश्चन, साक्ष्य अधिनियम की निम्नांकित धाराओं में से कौन सी धारा स्वीकृति को परिभाषित करती है? तो आपको पता होगा सेक्शन 17। ठीक है, 17 स्वीकृति को परिभाषित करती है, यह हमने बताया था। आप एक चीज़ और देखा करिए कि जो मैं बताता हूँ क्या वो क्वेश्चन इसमें मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, उसको भी ध्यान दीजिए करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीकृति एक कथन है, कैसा कथन है? तो हमने बताया था 3 प्रकार के कथन होंगे, मौखिक, दस्तावेजी, इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट। तो ये उपयुक्त सभी ये सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस धारा में भारतीय प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा संशोधन किया गया है? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 में ऐसा संशोधन किया गया है क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉनिक जो शब्द है वो 2000 द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ, अंडरलाइन किया हुआ है कि धारा 17 में भारतीय प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के द्वारा संशोधन करके शब्द इलेक्ट्रॉनिक रूप को विधिक मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, गार्जियन एड लिटम की अवयस के विरुद्ध स्वीकृति साक्ष्य है। सेकंड, विधि के बिंदु पर अपने मुवक्किल की ओर से न्यायालय प्लीडर द्वारा की गई स्वीकृति साक्ष्य है। सही। अनेक प्रतिवादियों में से किसी एक के द्वारा दूसरी प्रतिवादी के विरुद्ध एक वाद में की गई स्वीकृति साक्ष्य है। सही। एक प्लीडर द्वारा अपने मुवक्किल की ओर से न्यायालय में तथ्य की स्वीकृति साक्ष्य है। सही। इसमें देखिए पहला जो ए है, गार्जियन एड लिटम की अवयस के विरुद्ध स्वीकृति साक्ष्य है, यही सही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत स्वीकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहला है, स्वीकृति सबूत के अद्यतन के रूप में प्रवर्तित होती है। सही। स्वीकृति वह कथन है जो आवश्यक रूप से स्वयं के हित के विपरीत होती है। थर्ड, ऐसा कथन जिससे किसी भी वादक या सुसंगत तथ्य के बारे में अनुमान लगता हो स्वीकृति हो सकती है। सही। सामान्यतः यह तथ्यहीन है कि स्वीकृति किस व्यक्ति के समक्ष की गई है। सही है। देखिए ऑप्शन बी जो है, स्वीकृति वह कथन है, स्वीकृति वह कथन है, ऑप्शन बी, स्वीकृति वह कथन है जो आवश्यक रूप से स्वयं के हित के विपरीत होती है। ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी अपवादित दशाओं में अपने पक्ष में भी स्वीकृति को साबित किया जा सकता है, इसलिए ये सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान दिया करिए, UP APO में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
कि स्वीकृतियाँ कैसी होनी चाहिए, लिखित में होनी चाहिए, मौखिक होनी चाहिए, लिखित या मौखिक दोनों हो सकती हैं, लिखित व मौखिक दोनों होनी चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान रहे, लिखित या मौखिक दोनों हो सकती हैं, लिखित व मौखिक दोनों नहीं। या तो लिखित किया जा सकता है स्वीकृति को, या तो मौखिक किया जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि लिखित व मौखिक दोनों हो साथ में, नहीं। तो या तो लिखित या मौखिक दोनों हो सकती है। क्वेश्चन पे इसीलिए मैंने कहा आपसे कि ध्यान दिया करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? स्वीकृतियाँ केवल मौखिक हो सकती हैं, स्वीकृतियाँ केवल दस्तावेजी हो सकती हैं, स्वीकृतियाँ मौखिक या दस्तावेजी हो सकती हैं, स्वीकृतियाँ स्वीकृत विषयों का निश्चायक सबूत हैं। कौन सा सही है पूछा गया। तो स्वीकृतियाँ मौखिक या दस्तावेजी हो सकती हैं, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वीकृतियाँ उन्हें करने वाले पर बंधनकारी हैं जहाँ तक कि वे संबंधित हैं किससे? तथ्य से, ठीक है। केवल तथ्य से संबंधित होना चाहिए। तथ्य में क्या आएगा? सुसंगत व विवादक दोनों आ जाता है, ठीक है। ये हमने देखिए यहाँ पे गोलक किया हुआ है, तो सुसंगत या विवादक दोनों आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृति कौन कर सकता है? तो कार्यवाही से संबंधित गवाह, कार्यवाही से संबंधित पक्षकार, एक अन्य पक्षकार, न्यायालय। तो कौन कर सकता है? कार्यवाही से संबंधित पक्षकार कर सकता है। हमने बताया था ये देखिए ये जो है सेक्शन 18 से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 18 से संबंधित है। सेक्शन 18 में हमने बताया था आपको कि स्वीकृति कौन कर सकता है। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि पहले मैं पढ़ाता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराता हूँ। तो जो मैं पढ़ाया रहता हूँ उसमें 100% की आपका क्वेश्चन आंसर जो आप सॉल्व करेंगे उसमें निश्चित तौर पे आपको वो चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ क्वेश्चन था कि भारतीय साक्ष्य नियम के तहत स्वीकृति कौन कर सकता है? तो कार्यवाही से संबंधित पक्षकार। हमने वहाँ पढ़ाया था कि स्वीकृति कौन कर सकता है। सेक्शन 18 में 5 लोगों को हमने बताया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में स्वीकृति कर सकता है? वह व्यक्ति जिससे हित उत्पन्न हुआ, एक स्वतंत्र व्यक्ति, कार्यवाही से संबंधित साक्षी, न्यायालय। कौन कर सकता है? वह व्यक्ति जिससे हित व्युत्पन्न हुआ हो, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो स्वीकृति को संसूचित किया जाना चाहिए, सही। स्वीकृति लिखित में होनी चाहिए, ठीक है। मौखिक स्वीकृति एक वैध स्वीकृति है, सही है। स्वीकृति विहित रीति में होनी चाहिए, सही है। स्वीकृति लिखित में होनी चाहिए, ये सही नहीं है, क्योंकि स्वीकृति मौखिक भी हो सकती है, ठीक है, दस्तावेजी भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी हो सकती है। तो सिर्फ लिखित में हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यही सही नहीं है, बी। नेक्स्ट है, एक पक्षकार द्वारा की गई स्वीकृति इसके विरुद्ध साक्ष्य होता है। किसके विरुद्ध साक्ष्य होता है? संपदा में संसर्गी के विरुद्ध साक्ष्य होता है, ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिवी काउंसिल द्वारा संस्वीकृति की परिभाषा दी गई है, किसमें दी गई है? तो पाकला नारायण स्वामी में संस्वीकृति की परिभाषा दी गई है। यहाँ पे एक्चुअली कन्फ्यूजन का क्वेश्चन ला दिया गया है, चलिए कोई बात नहीं, इसी में देख लीजिएगा आप। तो प्रिवी काउंसिल द्वारा संस्वीकृति की परिभाषा कहाँ दी गई है? पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर में दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न 4 में से कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा है? तो स्वीकृतियाँ किसी कार्यवाही के केवल पक्षकारों द्वारा दिए गए कथन होते हैं, सही। स्वीकृतियाँ केवल अभियुक्तों द्वारा दी गई कथन होती हैं, ठीक है। स्वीकृतियाँ केवल सिविल कार्रवाइयों के किसी पक्ष द्वारा दिए गए कथन ही होते हैं, लास्ट।
स्वीकृतियों के अंतर्गत वह कथन आते हैं जो ऐसे व्यक्तियों के होते हैं जिनकी स्थिति किसी वाद के किसी पक्षकार के विरुद्ध सिद्ध की जानी चाहिए। तो ऑप्शन डी सही है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, अधिकतर यदि आपको क्वेश्चन न समझ में आए तो एक अनुमान ये रहता है कि जैसे यहाँ पे दिए हैं, ठीक है, केवल 1 सेकेंड मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे दिए हैं ये केवल दिए हैं, ठीक, यहाँ पे इन्होंने केवल दे दिया और कहाँ दिया है, यहाँ दे दिया इन्होंने केवल, केवल शब्द का यूज़ किया है। तो ए में केवल, बी में केवल, सी में केवल, तो केवल जब ऑप्शन में रहे तो वो सही नहीं होता है कि सिर्फ वो उसी की बात करता है। अधिकतर मामलों में केवल जहाँ रहे वो सही नहीं होता है। ये मैं पकड़ने के लिए आपको बता रहा हूँ। अधिकतर क्वेश्चन में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सभी क्वेश्चन में, अधिकतर क्वेश्चन में यदि सिर्फ केवल ऑप्शन में है तो वो सही नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न यह है कि क्या क द्वारा ख को बेचा गया घोड़ा स्वस्थ था? समव्यवहार के समय क ने ख से कहा कि ग को घोड़े की संपूर्ण जानकारी है तथा ख घोड़े के बाबत ग से पूछ ले। इस स्थिति में निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान रखिए, गलत पूछा जा रहा है। घोड़े के बाबत क का कथन स्वीकृति हो सकता है, सही। घोड़े के बाबत ग का कथन स्वीकृति नहीं हो सकता है, ठीक है। घोड़े के बाबत क के कर्मचारी का कथन स्वीकृति नहीं हो सकता है। इनमें से सभी गलत है। तो क्या गलत है? बी ऑप्शन, घोड़े के बाबत ग का कथन स्वीकृति नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? ये स्वीकृति होगा, ग का कथन स्वीकृति। जब तीसरे पक्षकार को आप नियुक्त कर रहे हैं कि वो बताए तो वो जो कह रहा है वो आपका स्वीकृति के रूप में माना जाएगा। ठीक है, ये सेक्शन 20 का आपका दृष्टांत है, मैंने आपको बताया था ये सेक्शन 20 का दृष्टांत। नेक्स्ट देखते हैं। सामान्य नियम यह है कि स्वीकृति स्वीकृतिकर्ता के विरुद्ध साबित की जाती है। साक्ष्य अधिनियम के निम्न उपबंधों में से कौन उपरोक्त नियम का अपवाद बताता है? तो सेक्शन 21 बताता है। मैंने बताया था आपको कि सेक्शन 21 कब अपने पक्ष में स्वीकृति को साबित किया जा सकता है, ये बताता है। तो देखिए, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। धारा 21 में के अनुसार 3 स्थितियों में एक पक्षकार के अपने ही कथन साबित किए जा सकते हैं। पहला, जो कथन धारा 32 के अंतर्गत सुसंगत हो अथवा मृत्युकालिक कथन हो। दूसरा, कथनकर्ता द्वारा मन या शरीर की दशा दर्शाने वाले कथन। तीसरा, स्वीकृति अपने कथनकर्ता द्वारा साबित की जा सकेगी यदि वह स्वीकृति के रूप में तो नहीं किंतु अन्यथा सुसंगत हो। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन हैं जब वो अपने पक्ष में साबित करेगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति अपना स्वीकृति गठित करने वाला स्वयं का कथन कब साबित कर सकता है या उसकी ओर से ऐसे कथन को कब साबित किया जा सकता है? तो पहला ऑप्शन है जब यह मृत्युकालिक कथन के रूप में सुसंगत है, जब यह स्वीकृति के रूप में सुसंगत है, जब यह संस्वीकृति के रूप में सुसंगत है, और लास्ट जब यह इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तुओं के बारे में केवल मौखिक स्वीकृति है। इसमें क्या है? ए ऑप्शन, जब यह मृत्युकालिक कथन के रूप में सुसंगत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क और ख के बीच प्रश्न यह है कि अमुख विलेख कूटरचित है या नहीं। क प्रतिज्ञात करता है कि वह असली है, ख प्रतिज्ञात करता है कि वह कूटरचित है। ठीक है, तो इसमें सही कौन सा होगा? पहला, ख का कोई कथन कि विलेख असली है क साबित कर सकेगा, तथा क का कोई कथन कि विलेख कूटरचित है ख साबित कर सकेगा। नेक्स्ट है, क का कोई कथन कि विलेख कूटरचित है क साबित कर सकेगा, तथा क का कोई कथन कि विलेख असली है ख साबित कर सकेगा। थर्ड, क अपना यह कथन कि विलेख असली है साबित कर सकेगा। ऑप्शन डी, ख अपना यह कथन कि विलेख कूटरचित है साबित कर सकेगा। तो इसमें कौन सा सही है? ए ऑप्शन, ख का कोई कथन कि विलेख असली है क साबित कर सकेगा, तथा क का कोई कथन कि विलेख कूटरचित है ख साबित कर सकेगा। ठीक है,
ये देखिए यूपी एपीओ 2005 और 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये सेक्शन 21 से ही संबंधित चल रहे हैं। ये दृष्टांत है आपका सेक्शन 21 का, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि दृष्टांत जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट है, एक स्वीकृति स्वीकृतिकर्ता की ओर से व उसके पक्ष में तब सुसंगत होती है जब ऐसी स्वीकृति भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 21 में आती है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, 21 में आती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां सुसंगत होती हैं जब पहला है, उन्हें साबित करने की प्रस्तावना करने वाला पक्षकार यह दर्शित कर दे कि ऐसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य देने का वह हकदार है। दूसरा, पेश किया गया दस्तावेज निर्विवादित है। तीसरा, पूर्णतः सुसंगत नहीं है। चौथा, कोई भी सत्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन, उन्हें साबित करने की प्रस्तावना करने वाला पक्षकार यह दर्शित कर दे कि ऐसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य देने का वह हकदार है। ठीक है, हमने ये बताया था आपको, सेक्शन 22 की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निम्नलिखित उपबंध में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की विषय वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियों का प्रावधान है। कहाँ है? 22A में है। ठीक है, ये सब ध्यान दीजिएगा सेक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा केवल सिविल मामलों से संबंधित है? तो केवल सिविल मामलों से संबंधित है सेक्शन 23। ठीक है, ये हमने बताया था, ये धारा केवल सिविल मामलों से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में निम्न में से कौन सी धारा आपराधिक मामलों से संबंधित नहीं है, अर्थात केवल सिविल मामलों से संबंधित है? कौन है? धारा 23, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संसूचना संरक्षित है। कहाँ संरक्षित है? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत, ऑप्शन सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना किसी पूर्व धारणा से जारी किए गए संदेश सुरक्षित हैं। कहाँ सुरक्षित हैं? साक्ष्य कानून की धारा 23 के अंतर्गत। ठीक है, तो बस ये थे आज के आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, और इसके बाद अब हम लोग कन्फेशन देखेंगे। ठीक है, जो 24 से लेकर 30 तक बताए गए हैं कन्फेशन के विषय में, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। पहले मैं समझाऊंगा आपको बोर्ड पे क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम लोग MCQ करेंगे। ठीक है, तो बस यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।